हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में छोटी सी वीडियो के जरिए एक अपडेट है आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बैंक है जिसको लगभग 63 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। उस बैंक का नाम अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन उसी से मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, एक बैंक है जिसका नाम मैं भी आपसे डिस्क्लोज करूंगा। लगभग 63.10 करोड़ रुपए, लगभग 63 करोड़ रुपए, 63 करोड़ रुपए मान लीजिए, जो इस बैंक के साथ चीट किया गया है, या इसको यूँ कहिए कि इसके साथ धोखा किया गया है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी बैंक की अगर हम बात करें, चाहे वो बैंक सरकारी बैंक हो, पीएसयू बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर उस बैंक के साथ इस तरीके से धोखा होगा तो डेफिनेटली उस बैंक को एक तरीके से कमज़ोर करना हुआ। यस बैंक का सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लीजिए, पीएमसी बैंक का सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लीजिए। इस तरीके से तमाम हमारे देश में एग्जाम्पल्स होते रहे हैं, आते रहे हैं, लेकिन इन सभी को लेकर के कोई जब तक एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया जाएगा, स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये फ्रॉडुलेंट्स जो हैं इसी तरीके की एक्टिविटीज़ को जानबूझ करके अंजाम देते रहेंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करते रहेंगे। चाहे हम किसी भी बैंक की बात करें, यहाँ हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं उसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं बात कर रहा हूँ आईडीबीआई बैंक का। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक को आप अच्छे से जानते हैं। इसमें भारत सरकार यानी एलआईसी के रूप में ये एक तरीके से प्रमोटर है, और इस बैंक को बचाने के लिए एलआईसी को कुदाया था। किसने कुदाया था आपको पता है ना? सरकार ने कहा था कि आप चलो इसमें अंदर हिस्सेदारी ले लो ताकि ये बैंक डूबने से बच जाए। तो एलआईसी ने बचाने के लिए इस बैंक के अंदर कूदा था। बाकी एलआईसी का इंटेंशन नहीं था इस बैंक के इस अंदर इतनी मैसिव स्टेक ओन करने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, किसी भी एंगल से आप किसी भी देश को देख लीजिए जो डेवलप्ड कंट्री है, उसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज होते हैं। पनिशमेंट की एक स्ट्रिक्ट सज़ा का एक हर एक गलती की एक सर्टेन पनिशमेंट है, और उसको वहाँ पे ऑनेस्टली निभाया जाता है। दैट्स वाई लोग वहाँ पे गलत करने से, कमिट करने से फियर, डर रहता है एक तरीके का। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यही है वजह। आप देख सकते हैं, एग्जांपल आपके सामने है। सीबीआई ने अभी बुक किया है, मुंबई बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम अभी नीचे दिया होगा, बताऊंगा। आईडीबीआई बैंक को चीट करते हुए 63.10 करोड़ रुपए, और ये कंपनी कोई मुंबई बेस्ड स्टील एंड पावर लिमिटेड है। इसके डायरेक्टर्स को 63.10 करोड़ रुपए के चीटिंग के मामले में इनको जो है बुक कर लिया है। और अब देखें तो 2014 से लेकर 2016 तक का मामला है, और यहाँ पे एजेंसी ने, सीबीआई ने अलग अलग लोकेशंस पे जो है सर्चेस किए हैं, जैसे मुंबई, नागपुर, छत्तीसगढ़, और जो प्रीमाइसेस हैं एक्यूज्ड के, इन सभी जगहों पे, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीबीआई ने इसके डायरेक्टर्स, जिसका नाम है सुरेंद्र चंपालाल लोधा, अभय नरेंद्र लोधा, अश्विन नरेंद्र लोधा, ये सब लोधा फैमिली वाले हैं, इन सभी को बुक कर लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा मेन मकसद है इस चीज़ को बताने का कि किसी भी बैंक को बर्बाद करने के लिए ऐसे ही एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो बैंक गवर्नमेंट ओन बैंक हो या प्राइवेट हो। एनपीए बढ़ता है, बैंक धीरे धीरे ख़राब होता जाता है, और सिचुएशन एक दिन ऐसी आती है कि उस बैंक को फाइनली कोलैप्स करना पड़ता है। और यस बैंक जैसी सिचुएशन, पीएमसी बैंक जैसी सिचुएशन, जिसमें आम आदमी के का इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा फंसा होता है, और ये ऐसे लोगों, इन आम आदमी के पैसे को झटके में कोलैप्स करा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, और पूरा माल लेकर के भाग चुके होते हैं या इधर उधर साइफनिंग कर चुके होते हैं। एग्जाम्पल्स एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स आपके सामने पड़े हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं। बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एनबीएफसीज भी आती हैं। डीएचएफएल का एग्जाम्पल आपको याद है ना? एसआरईआई इंफ्रा का एग्जाम्पल आपको याद है ना? इस तरीके से तमाम एग्जाम्पल्स हैं। आईडीबीआई बैंक के अंदर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली एलआईसी को लेते हुए अगर हम देखें तो 94.71% की हिस्सेदारी ओन करती है। पब्लिक के पास 4.747% है, टीआईआईज के पास 0.76%, एफआईआईज के पास 0.05%, बहुत कम। इस बैंक की मार्केट कैप अगर आप देखें तो आज की डेट में
ये लगभग 59.245 59,245 लगभग हमसे 60 करोड़ तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही समझिए। इसका 52 वीक लो 26.35 का और हाई है 65.25 का। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।